हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीडेबल स्ट्रीम्स की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। पिछली वीडियो में हमने रीडेबल स्ट्रीम्स को डेप्थ में देखा था कि किस तरीके से हम एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी फाइल का। ठीक है, चाहे वो 2 GB से बड़ी फाइल हो, चाहे वो 2 GB से कम हो। तो कोई भी फाइल कितने भी बड़े साइज का हो, हम उसको रीड ऑपरेशन रीड स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रीडेबल स्ट्रीम्स की 4 अलग अलग स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होती है इनिशियल स्टेट, इसको डिफॉल्ट स्टेट भी बोलते हैं, जिसमें स्ट्रीम नई नई जब क्रिएट होती है, इट हैजंट स्टार्टेड फ्लोइंग और बीन पॉज्ड। सो कोई भी डेटा अभी कंज्यूम नहीं हुआ है और स्ट्रीम अभी एंड भी नहीं हुई है। ठीक है, इस पॉइंट पे नो रीडिंग एक्शन हैज बीन टेकन। ठीक है, हमारे पास इस चीज का कैसे प्रूव होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि क्या कौन सी स्टेट में अभी मेरी रीडेबल स्ट्रीम है, विच इज योर रीडेबल फ्लोइंग, रीडेबल एंडेड और इज पॉज्ड। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास फ्लोइंग स्टेट आती है, पॉज स्टेट आती है और एंडेड स्टेट आती है। ठीक है, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं अपने index.js फाइल। तो सबसे पहले हम एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास fs मॉड्यूल होना चाहिए, राइट। fs मॉड्यूल मेरे पास है। अब इस fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम को हम क्रिएट करके यहाँ पे फाइल का पाथ दे देंगे। अब ये हमारे पास एक फाइल है जिसका हमने एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही टेक्स्ट फाइल का पाथ दे देंगे। ओके, और यहाँ पे हाई वाटर मार्क की वैल्यू सेट कर देंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी फाइल है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 बाइट का कैपेसिटी इस रीड स्ट्रीम को असाइन कर देंगे और यहाँ पर मेरी एक रीड स्ट्रीम तैयार। ठीक है, एक रीड स्ट्रीम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, राइट। तो अब जैसे मैंने रीड स्ट्रीम क्रिएट करी, रीड स्ट्रीम के अंदर अभी तक हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के यही स्टेट को लेकर आऊँ, यानी कि ये रीड स्ट्रीम डॉट रीडेबल फ्लोइंग को लेकर आऊँ, रीड स्ट्रीम डॉट रीडेबल फ्लोइंग, और ऐसे ही मैं रीडेबल एंडेड और इज पॉस्ट को भी लेकर आऊँ, रीडेबल एंडेड, और तीसरा है इज पॉज्ड। ठीक है, इज पॉज्ड को भी लेकर आऊँ। ठीक है, ये तीनों हमें क्या आउटपुट देंगे, लेट्स सी। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लियर करते हैं अपनी स्क्रीन और नोड इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यू कैन सी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो आ रही है नल, विच इज योर रीडेबल फ्लोइंग। ठीक है, रीडेबल एंडेड की वैल्यू आ रही है एक बुलियन विच इज योर फॉल्स, और यहाँ पर इज एंडेड भी फॉल्स। तो ये एक बाय डिफॉल्ट स्टेट होती है जब हम किसी रीड स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्रिएट करते हैं, अभी तक हमने इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इवेंट एमिटर का यूज़ करते हैं विच इज़ योर डेटा। तो यहाँ पे चल के रीड स्ट्रीम डॉट ऑन के अंदर हम एक डेटा इवेंट को लेकर आते हैं और इसके अंदर मैं कुछ भी परफॉर्म नहीं करता हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब अगर यहाँ पर मैं रीडेबल फ्लोइंग को चेक करूँ, ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है। रीडेबल एंडेड को चेक करूँ या इस पॉस्ट को चेक करूँ, तो अब क्या आता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस को टाइप करूँगा, यू कैन सी ये जो नल था वो ट्रू हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से रीड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर इसके आगे एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ विच इज रीडेबल। इससे पता रहेगा कि हम एक्चुअली किसकी वैल्यू देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इज रीडेबल लगा देंगे, यहाँ पे हम इज रीडेबल एंडेड लगा देंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पर हम इज पॉज लगा देंगे, इज रीडेबल पॉज, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ये। जैसे ही हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे टाइप करेंगे, यू कैन सी यहाँ इज रीडेबल पहले नल था, अब यहाँ पे इज रीडेबल ट्रू हो गया है। इसका मतलब हमारा रीड ऑपरेशन होना चालू हो गया है। ये फ्लोइंग स्टेट यहाँ पर आ गई है जब हमारी स्ट्रीम एक्टिवली रीड करती है एंड पुशिंग डेटा ऑटोमेटिकली टू द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूम करना चालू हो गया है। तो ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, लेकिन बाकी वैल्यू अभी हमारी फॉल्स है। यू कैन सी इज रीडेबल एंडेड फॉल्स है और इज रीडेबल पॉज हमारी यहाँ पर फॉल्स है। तो हम अभी फ्लोइंग स्टेट में आ गए हैं। अगर मुझे अब पॉज स्टेट देखनी है तो मैं क्या करूँगा? तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी रीड स्ट्रीम को पॉज करवा सकूं? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये cas.txt फाइल है। अब इस cas.txt फाइल को मैं सबसे पहले डेटा इवेंट के थ्रू इसका चंक लेकर आऊँगा, यानी कि हमारे पास 4 बाइट का एक कैपेसिटी वाला चंक मेरे को मिल जाएगा, डेटा चंक, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा? राइट करवा दूंगा। राइट फाइल सिंक मेथड का यूज़ करके, जो कि fs के अंदर आता है, उसको हम अपने नई फाइल में, जो कि हमारी होगी cas new, तो नई एक मैंने txt फाइल क्रिएट करी जिसके अंदर हमने चंक रख दिया। अब क्या कोई तरीका है हमारी रीड स्ट्रीम को पॉज करवाने का? तो चलो वो भी देख लेते हैं। रीड स्ट्रीम को पॉज कराने का तरीका होता है विच इज़ योर डॉट पॉज मेथड। तो जैसे ही हमारा डेटा इवेंट यानी कि रीड इवेंट चालू होगा, तो जो पहला इंटरनल बफर का साइज है, जो हमारा पहला चंक है, वो हमारा रीड होगा और उसके बाद इस नई फाइल के सोर्स डेस्टिनेशन में हमारा वो चंक राइट हो जाएगा एंड देन पॉज हो जाएगा। तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम यहाँ पर नोड index.js को टाइप करेंगे और यहाँ यू कैन सी हमारी एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट का डेटा स्टोर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास तो cas.txt में इतना बड़ा साइज है और cas new में सिर्फ 4 बाइट का। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने अपनी स्ट्रीम को पॉज करवा दिया है आफ्टर गोइंग फॉर 1 साइकिल। तो एक साइकिल के बाद हमारा ये चीज़ हो गई है। तो बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगर मैं यहाँ पे चल के देखूँगा तो इस रीडेबल पॉज क्या आएगा, तो वो चेक करते हैं इस पॉज ऑपरेशन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कैस न्यू है, इसको मैंने क्रिएट किया, इसको मैं एक बार डिलीट करके दोबारा से करता हूँ, ठीक है। नोड index.js यहाँ पे टाइप किया तो एक कैस न्यू बनी। कैस न्यू फाइल के अंदर मेरा वो 4 बाइट का डेटा स्टोर हो गया और यू कैन सी इस रीडेबल पॉज की वैल्यू जो पहले फॉल्स थी अब वो ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब अब हम पॉज स्टेट पे आ गए हैं। तो ये जो रीडमी स्टेबल एमडी फाइल के अंदर हमारा पॉज स्टेट था वो हमने अचीव कर लिया, जिसमें वैल्यू ट्रू हो गई है। अब हमारी चौथी स्टेट आती है विच इज़ योर एंडेड स्टेट, और वो कब अचीव होती है? लेट्स सी विद एन एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं इस पॉज्ड वाले कोड को कमेंट आउट कर लूँगा, ठीक है, और इसको ऐसे रहने देते हैं, राइट फाइल सिंक करते हैं, ठीक है, और एंड करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये सारा डेटा मेरी रीड स्ट्रिंग के थ्रू एक नई फाइल में राइट कर देगा, तो एक और इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंड इवेंट, ठीक है। यू कैन सी अ टन्स ऑफ इवेंट है, तो हम एंड इवेंट की बात कर रहे हैं। जब हमारा ये एंड हो जाए तो मेरा एक इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे console.log लगाऊं, एक्शन एंडेड, यहाँ पर एक कंसोल लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे रीडेबल एंडेड लग देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि एक टाइम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब ये सही है। तो अगर अब यहाँ पर मैं नोड index.js को टाइप करूँगा तो हमारे पास एक कैस न्यू फाइल बनेगी और यहाँ पर मेरा एक्शन एंडेड भी दिखा रहा है और इसके बाद इज रीडेबल एंडेड भी ट्रू हो गया, यानी कि मैंने एंडेड स्टेट को भी अचीव कर लिया।
अब अगर मैं कैश न्यू वाली फाइल में जाऊं तो ये क्या, अभी भी मेरे पास वो फुल डेटा तो आया नहीं है जो हमारा कैश डॉट टेक्स्ट फाइल में था। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर राइट फाइल सिंक मेथड यूज़ किया है। राइट फाइल सिंक क्या करता है, ओवरराइट करता है। तो एवरी 4 बाइट जो यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं वो हर बार हर साइकिल में उसको रिप्लेस कर देगा विद द लास्ट वैल्यू। तो इसीलिए हमारे पास जो ये लास्ट की 4 बाइट है वो मिल रही है, ठीक है, ड्यू टू द राइट फाइल सिंक मेथड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है अपेंड फाइल सिंक यूज़ करना। तो अगर हम यहाँ पे अपेंड फाइल सिंक यूज़ कर लें और इस फाइल को डिलीट कर दें और फिर से इस एक्शन को परफॉर्म करें, तो यू कैन सी मेरे पास कैश न्यू यहाँ पर एक नई फाइल दोबारा से क्रिएट हो गई और यहाँ पर सारा डेटा मेरे पास आ गया। तो वो प्रॉब्लम भी हमने देख ली, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देख लिया कि अपेंड फाइल अपेंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने कर लिया है। अब हम इसके साथ साथ 2 प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे, विच इज योर बाइट रीड। बाइट रीड जो कि हमारी रीड स्ट्रीम के अंदर होती है, ओके, बाइट्स रीड। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज योर हाई वाटर मार्क, रीडेबल हाई वाटर मार्क, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइट रीड, ताकि हमें पता लग सके कि ये एक्चुअली में कितनी बाइट रीड कर रहा है। और हाई वाटर मार्क इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हाई वाटर मार्क दे देते हैं, हाई वाटर मार्क, ठीक है। और अभी हमने इन सब स्टेट के बारे में सीख लिया है, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेंगे, इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है। तो हम अपने कंसोल को थोड़ा फ्री करना चाहते हैं, राइट, एक्शन एंडेड ये रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चल के मैं क्लियर करके अपने टर्मिनल को नोड index.js जब टाइप करूँगा तो यू कैन सी हमारे पास कुछ कंसोल लॉग में आया है जिसमें बाइट रीड के अंदर 4 है और हाई वाटर मार्क के अंदर 4 है। फिर नेक्स्ट साइकिल में बाइट रीड के अंदर 8 है और हाई वाटर मार्क के अंदर फिर से 4 है। तो हाई वाटर मार्क की वैल्यू यू कैन सी वो चेंज नहीं हो रही है, बट मेरे बाइट्स की इंफॉर्मेशन जो बाइट रीड है उसकी इंफॉर्मेशन 64 तक जा रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो बाइट्स रीड हमारा ये बताता है कि अभी तक रीड ऑपरेशन ने या राइट ऑपरेशन ने कितना बाइट को रीड कर लिया है। जो चंक में हमारे पास डेटा आ रहा है उसको वो ऐड ऑन करता रहता है, उसकी लेंथ को ऐड ऑन करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बाइट रीड की इंफॉर्मेशन आती है। अब ये जो हाई वाटर मार्क है ये लेंथ बेसिकली डायनेमिक होती है। ये डायनेमिक कैसे होती है, जो भी हम रीड स्ट्रीम के टाइम पे हाई वाटर मार्क सेट करते हैं वो यही रिटर्न करती है, ठीक है, बढ़िया। अब बाइट रीड स्टार्टिंग में उतनी ही होगी जितना हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ कंडीशन लगा सकते हैं जिससे हम यहाँ पर अपेंड फाइल सिंक भी यूज़ कर सकें और राइट फाइल सिंक भी यूज़ कर सकें। यानी कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर मैंने 1-2 बार जब इस लाइन को, इस index.js फाइल को रन किया तो ये उतना डेटा नहीं है, ये ABCD दोबारा से रिपीट हो गया है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे राइट फाइल सिंक या अपेंड फाइल सिंक को ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अपेंड फाइल सिंक हमारा डेटा को अपेंड करते जा रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस ऑपरेशन को ओवरराइड कर दें जो हमने पहले किया था, तो हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ कुछ कंडीशनल ऑपरेशन करना होगा। तो चलो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक हमारा जो ये बाइट रीड है अगर ये मेरे रीडेबल हाई वाटर मार्क के बराबर है वैल्यू वाइज, तो हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये इसके बराबर है तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, राइट फाइल मेथड का यूज़ कर लेंगे। राइट फाइल सिंक मेथड क्या करता है, सेम ओवरराइड करने का काम करता है, वो हमने देख लिया था। जो भी कंटेंट हमारा पहले से लिखा होगा वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया। और एल्स पार्ट में मैं अपने अपेंड फाइल को चलाऊंगा, ठीक है। तो कंडीशनली अब क्या होगा, सबसे पहले ये रन होगा इनिशियल स्टेज में, फिर उसके बाद जब दूसरी साइकिल चलेगी इस इवेंट लिस्ट हैंडल की, तो हमारा राइट फाइल सिंक की जगह अपेंड फाइल सिंक चलेगा, क्योंकि अब ये बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे हाई वाटर मार्क की वैल्यू तो हमेशा वही रहने वाली है जो हम स्पेसिफाई करेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम चलें और कैश न्यू में हमने देखा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, तो इसको हम कवर कर सकते हैं। अगर मैं अब index.js फाइल को टर्मिनल में रन करूं, यू कैन सी ये ओवरराइट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा रीड करके आ रहा है, ठीक है। मैं कितनी बार भी index.js के अंदर ये डेटा रीड करूं, ये अपेंड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने रीडेबल स्ट्रीम की स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।